आप वही हैं जिनको यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशंस के बीच में काफी सारा कंफ्यूजन है? क्या आप वही हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर आपको इन दोनों एग्जाम्स में से किसको चूज करना चाहिए? तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा भंडारी और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रज्ञाज लिटरेरी प्रिज्म पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूं जो कि ना सिर्फ आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा बल्कि आपको एक नया रास्ता भी दिखाने में कामयाब होगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आइए जान लेते हैं आखिर इन दोनों एग्जामिनेशंस को देने का पर्पस क्या है। तो जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है, इसको देने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब मास्टर्स के कोर्सेज जैसे कि एमए हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी, मास्टर ऑफ साइंसेस, देन वी हैव एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ऐसे ही और भी कई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम देने से। तो आइए अब जान लेते हैं हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पर्पस। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो हमें 3 कैटेगरीज में देखने को मिलता है। पहला हमारा हो गया कैटेगरी 1, देन वी हैव कैटेगरी 2 और फिर फाइनली है हमारा कैटेगरी 3। और जो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं वो है हमारा जेआरएफ, यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यूजीसी नेट फॉर पीएचडी। तो हमारा जो कट ऑफ आती है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की वो 3 कैटेगरीज में देखने को मिलती है। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है उसकी कट ऑफ अगर कोई क्लियर करता है तो वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए ही एलिजिबल हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर कोई सेकेंड कैटेगरी में इस एग्जाम को क्लियर करता है तो फिर वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल ना होकर जबकि वो एग्जाम नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो पाता है। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी में जिसने भी ये एग्जाम क्लियर किया है वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए ही एलिजिबल हो पाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब ये जानते हैं कि जेआरएफ क्या है। जेआरएफ है हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपको एक स्कॉलरशिप देता है जब आप इस एग्जाम को क्लियर करके, इस एग्जाम में जेआरएफ को क्लियर करके अगर आप रिसर्च की ओर अपनी पैर बढ़ाते हैं, अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं, शोध के फील्ड में जाते हैं, वहां पर आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है आपके रिसर्च के पीरियड में अगर आप जेआरएफ में अपना नेट को क्लियर कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा आता है यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें क्या होता है, अगर आपने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में क्लियर किया है तो फिर आप इंडिया में अगर कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है तो आप एलिजिबल हैं वहां पर जाकर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा आ जाता है थर्ड पीएचडी। पीएचडी में अगर किसी ने नेट क्लियर किया है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी में खुद को एनरोल कर सकते हैं। पीएचडी करने के लिए, रिसर्च में जाने के लिए वो एडमिशन ले सकते हैं इस स्कोर के कट ऑफ के बेसिस पर। इतना क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, तो अगर हम सीयूईटी पीजी की बात करें तो जो एलिजिबिलिटी है वो रहती है हमारी क्या, ग्रेजुएशन।
या तो आप ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर आप ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में हो, अपीयरिंग हो, तो भी आप CUET PG को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं UGC नेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो या तो आपने अपनी मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की हुई होनी चाहिए, या फिर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयरिंग होने चाहिए। उस केस में आप UGC नेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल राइट, चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर इस एग्जाम में जो हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है। देखिए, जो हमारा CUET PG का एग्जाम है उसके लिए, उसको देने के लिए जो हमारा NTA है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो इन दोनों ही एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, उन्होंने कोई भी एज सच उन्होंने मांग नहीं रखी है कि भाई इतने परसेंटेज होने ही चाहिए तभी आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया गया। बट कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं CUET PG में जिनके लिए पर्टिकुलरली कुछ यूनिवर्सिटीज अपना एक क्राइटेरिया रखती हैं कि हाँ भाई इतने ही परसेंटेज होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, इतने या इससे ज़्यादा, तभी आप हमारी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं UGC नेट की। तो जो UGC नेट है उसके लिए NTA ने जो हमारा परसेंटेज मिनिमम रखा है वो है जनरल और EWS के लिए 55% का वेटेज है, और जो हमारा अगर हम SC ST और OBC की बात करें तो हमारा 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जान लेते हैं आखिर इन दोनों एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, आखिर किस तरीके से हमें एग्जाम देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा मोड है एग्जाम का वो है ऑनलाइन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए, एग्जाम को देने के दो मोड हो सकते हैं, एक हमारा ऑफलाइन हो सकता है, दूसरा हमारा ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर हम देंगे तो हम कंप्यूटर पे देंगे, तो जो हमारा ऑनलाइन मोड है उसको हम CBT मोड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा CUET का एग्जाम है, CUET PG और हमारा UGC नेट, दोनों ही एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड CBT मोड में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमारा CUET PG का एग्जाम है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जबकि अगर हम UGC नेट की बात करें तो हमें 150 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। और अगर हम CUET PG की बात करें तो जो हमें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ डोमेन बेस्ड रहते हैं, यानी कि अगर आप MA इंग्लिश एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपका इंग्लिश से ही सिलेबस आएगा, इंग्लिश जो आपका डोमेन है उसी पे आपका पेपर बेस्ड होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट डोमेन से ही आपका पेपर देखने को आपको मिलेगा। तो यानी कि आप जिस भी पेपर के लिए, जिस भी कोर्स के लिए आप ये टेस्ट दे रहे हैं उसका ही डोमेन स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 75 क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर UGC नेट की बात करें तो हमारे UGC नेट में हमें दो पेपर्स देखने को मिलते हैं। जो हमारा पहला पेपर है वो है हमारा जनरल पेपर, जिसमें कि हमारा रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड हमें देखने को मिलता है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो हमारे पेपर 2 में जो डोमेन बेस्ड हैं वो 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये जान लेते हैं आखिर इन दोनों एग्जामिनेशंस में हमें टाइम फ्रेम कितना ऑफर किया जाता है, कितने टाइम में हमें इस एग्जाम को पूरा करना होता है। तो देखिए, CUET PG का एग्जाम 90 मिनट्स में करना होता है, यानी कि 1.5 आवर, मतलब कि 1.5 घंटा। ठीक है, और जो हमारा UGC नेट का एग्जाम है उसमें हमें 180 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 3 आवर्स, 3 घंटे में हमें ये 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखिए,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हाफ है, यहाँ 150 है यूजीसी में, तो यहाँ सीयूईटी पीजी में 75 है। तो सेम गोज विद द टाइम एज वेल, यहाँ पर भी अगर टाइम यहाँ पर 3 घंटे हैं तो सीयूईटी पीजी में हमें टाइम का भी आधा यानी कि 1.5 घंटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इन एग्जाम्स की मार्किंग स्कीम के बारे में। तो देखिए, जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो है हमारी +4 और -1, यानी कि अगर आप कोई भी सही आंसर करते हैं तो आपको +4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, और अगर आप वहीं पर अगर कोई आंसर इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर देते हैं, यानी कि कोई आंसर आप गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपका -1 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को भी मिलती है। जबकि अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में हमारा +2 मिलता है, हमें एक क्वेश्चन के लिए अवॉर्ड किया जाता है +2 करेक्ट मार्क्स पे और करेक्ट क्वेश्चन पे। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अभी तक यूजीसी नेट में हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है। 0 इज द नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको +2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, अगर आप गलत आंसर करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जान लेते हैं कि आखिर करियर पाथ क्या है इन दोनों एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने का, यानी कि इन दोनों एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे चलकर क्या है, आखिर आपको आगे अपने करियर में क्या देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो हमारा सीयूईटी पीजी है, जैसे कि मैंने बताया, ये होता है हमारा एडमिशन टू मास्टर्स प्रोग्राम्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं आप इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। और जबकि मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, कोई वैकेंसी है, वहां पर आप इस एग्जाम को क्लियर करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो यूजीसी नेट क्लियर करके आप इंडिया में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। समझ गए? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इसके बाद सीयूईटी पीजी क्लियर करने के बाद आप अपनी पीजी की स्टडीज की जो जर्नी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी को आप आगे बढ़ाते हैं यहाँ से शुरुआत करके। जबकि यूजीसी नेट में आप क्या एलिजिबल हो जाते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं जेआरएफ और पीएचडी के लिए। यानी कि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो फिर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आप उसकी कट ऑफ में अपने मार्क्स को क्लियर करते हैं, और आप पीएचडी करने के लिए भी आगे चलकर एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि एलिजिबल आप पीएचडी के लिए हैं, बट अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको साथ ही साथ एक स्कॉलरशिप का अमाउंट भी दिया जाएगा आपके रिसर्च के पीरियड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टेपिंग स्टोन टू नेट और पीएचडी लेटर। यहाँ से सीयूईटी पीजी एग्जाम देकर जब आप मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन ले लेते हैं, वहां से आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सीयूईटी पीजी आपका एक स्टेपिंग स्टोन है जिसको ऊपर चढ़ के आगे चलकर आप यूजीसी नेट के एग्जाम देते हैं और आगे अपने करियर को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा नेट का एग्जामिनेशन है वो आपके लिए डायरेक्ट रिसर्च और टीचिंग करियर्स को खोल देता है। यानी कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप टीचिंग पोजीशन पे भी जा सकते हैं और आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जान लेते हैं आखिर जो हमारी मेन कंफ्यूजन है कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में से कौन सा एग्जाम हमें चूज करना चाहिए और आगे चलकर उसी की प्रिपरेशन करते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर आप इस वक्त अपने ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में है या किसी भी ईयर में, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आपको इस वक्त सीयूईटी पीजी पर फोकस करना चाहिए ताकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उसके बाद आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले सकें। और सीयूईटी पीजी के थ्रू ही वो पॉसिबल है, सीयूईटी पीजी के थ्रू ही आप एलिजिबल हो पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या तो आप
अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका फोकस होना चाहिए किस पे? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर। जी हाँ, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर। और अगर हम ये देखें कि आप इन दोनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करते और आप बस अभी अपना एक माइंडसेट बनाना चाह रहे हैं कि आगे चलकर आपको करियर में क्या करना है, आगे चलकर आप खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल चीज अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो सबसे पहली चीज क्या है? आप करेंगे अपना ग्रेजुएशन, फिर आप फोकस करेंगे CUET PG पर, और CUET PG में एडमिशन लेके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप फोकस करेंगे UGC नेट एग्जामिनेशन पे। ये हमारी आज के सेशन की समरी है। तो आई होप आज के सेशन से आपने काफी कुछ सीखा होगा, आपके कई कंफ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, आपको जो पिक्चर है वो क्रिस्टल क्लियर दिख रही होगी, और फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि अब आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर, आपको विजन आपको दिख रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि आखिर आगे चलकर आपको करना क्या है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप जाइए फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय सेशन। थैंक यू।